कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचलें बढ़ने लगी है। चुनावी सत्ताधारी पार्टियां एक दूसरी पार्टी के साथ सेंधमारी करने में लगी हैं, तो वही दूसरी ओर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से देश की जनता को जोड़ने में लगे हैं। कर्नाटक में राष्ट्रीय सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव में सियासी समीकरण को बदलने में लगी है। तो वही मल्लिकार्जुन खड़गे के राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद कर्नाटक में कांग्रेस भाजपा के समीकरण को बिगाड़ने में लगी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं U60 न्यूज। चैनल पर पहली बार विजिट करे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले। कर्नाटक की सत्ता में सेंधमारी करने वाली जेडीएस पार्टी कर्नाटक चुनाव को त्रिकोणीय बना रही है। इस बार कर्नाटक की सत्ता में किसकी बनेगी सरकार? बीजेपी की एक बार फिर वापसी या इस बार कांग्रेस की बनेगी सरकार? 224 सीट का सटीक ओपिनियन विश्लेषण। तो सबसे पहले बात की जाए बेलगाम जिले की 3 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी पार्टी को यहाँ से 1 सीट, वही कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं। जेडीएस पार्टी को 0, अदर को 0 सीट मिल सकती हैं। बीदर जिले की 4 सीटों की बात की जाए बीजेपी पार्टी को 2 सीट, वही कांग्रेस पार्टी को बीदर से 2 सीटें मिल सकती हैं। जेडीएस यानी HD कुमार स्वामी को 0 सीट बीदर जिले से मिल सकती हैं। अदर पार्टी को 0 सीट मिल सकती हैं। बेल्लारी जिले की 5 सीटों की बात की जाए बीजेपी पार्टी को 1 सीट, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं। वही जेडीएस पार्टी को 2 सीटों के साथ खाता खुल सकता है। अदर पार्टी को 0 सीट मिल सकती है। कर्नाटक की 224 सीट में से 12 सीट का ओपिनियन पोल सीधे आपकी स्क्रीन पर। बीजेपी पार्टी को अभी तक 4 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, वही कांग्रेस को 6 सीट जा सकती हैं। जेडीएस को 2 सीट, अदर पार्टी को 0 सीट मिल सकती हैं। धारवाड़ जिले की 2 सीटों की बात की जाए बीजेपी पार्टी को 1 सीट, वही कांग्रेस पार्टी को 1 सीट, जेडीएस पार्टी को 0 सीट, वही अदर पार्टी को 0 सीट मिल सकती हैं। हासन जिले की 4 सीट की बात की जाए बीजेपी पार्टी को हासन में से 4 में से 3 सीटें जीत सकती हैं, वही कांग्रेस को यहाँ से 1 सीट मिल सकती हैं। जेडीएस को 0, अदर को 0 सीट मिल सकती हैं। गदग जिले की 2 सीटों की बात की जाए बीजेपी को यहाँ से 1 सीट, वही कांग्रेस को 0 सीट, जेडीएस यानी HD कुमार स्वामी को 1 सीट मिल सकती हैं। अन्य पार्टी को 0 सीट मिल सकती हैं। कर्नाटक की 224 में से 20 सीट का ओपिनियन पोल बीजेपी पार्टी को 9 सीटें, वही कांग्रेस पार्टी को 8 सीट। तो जेडीएस की बात की जाए जेडीएस को यहाँ से 3 सीटें मिल सकती है टोटल, अदर को 0 सीट मिल सकती है। बागलकोट जिले की 9 सीटों की बात की जाए बीजेपी पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं, वही कांग्रेस को 4 सीट, तो जेडीएस को 2 सीट के साथ खाता खुल सकता है। अन्य पार्टी को 0 सीट मिल सकती है। बीजापुर की 10 सीट की में से बीजेपी पार्टी को 10 में से 6 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 2 सीटें, जेडीएस को 1 सीट, अदर को 1 सीट मिल सकती है। बेंगलुरु शहर की बात की जाए बेंगलुरु शहरी की 2 में से बीजेपी पार्टी को 1, वही कांग्रेस को 1, बीजेपी और कांग्रेस को इक्वल 1 सीट मिल सकती है, वही जेडीएस को 0 सीट मिल सकती है। बेंगलुरु ग्रामीण की 8 सीटों में से बीजेपी पार्टी को 4 सीट, तो कांग्रेस को 3 सीटें खाते में जा सकती हैं, जेडीएस को 1 सीट, अदर को 0 सीट मिल सकती है। चामराजनगर की 12 में से 6 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल कर सकती है, कांग्रेस को 3 सीटों के साथ खाता खुल सकता है, वही जेडीएस को 2 सीटें, अन्य पार्टी को 1 सीट मिल सकती हैं। चिकमंगलुरु जिले की 9 सीटों की बात की जाए बीजेपी पार्टी को 5 सीटें, वही कांग्रेस पार्टी को 3 सीट, जेडीएस को 1 सीट, अदर को 0 सीट मिल सकती है। 70 सीट का ओपिनियन पोल सीधे आपकी स्क्रीन पर। 34 सीट बीजेपी पार्टी को, 24 सीटें कांग्रेस पार्टी को, जेडीएस को 10 सीटें, अदर को 2 सीटें मिल सकती हैं। दक्षिण कन्नड़ की 4 सीटों की बात की जाए बीजेपी पार्टी को 3 सीट, वही कांग्रेस पार्टी को 1 सीट, जेडीएस को 0, अन्य को भी 0 सीट। दावणगेरे जिले की 2 सीटों की बात की जाए बीजेपी को यहाँ 2 से 2 सीटें मिल सकती हैं, वही कांग्रेस और अन्य पार्टी को 0 से सुपड़ा साफ हो सकता है। चित्रदुर्ग की 7 सीटों की बात की जाए बीजेपी पार्टी को 3 सीट, वही कांग्रेस पार्टी को 4 सीटों के साथ जीत दर्ज हो सकती है। जेडीएस को 0 सीट, अदर को 0 सीट मिल सकती है। 83 यानी 83 सीट का ओपिनियन पोल देख पा रहे हैं। 42 सीटें बीजेपी पार्टी को, वही कांग्रेस पार्टी को 30 सीटें मिल सकती हैं। जेडीएस यानी HD कुमार स्वामी के खाते में 10 सीटें जा सकती हैं, अदर को 2 सीटें मिल सकती हैं। रायचूर जिले की 13 सीटों की बात की जाए बीजेपी पार्टी को 6 सीटें, वही कांग्रेस पार्टी को 4 सीट, जेडीएस को 3 सीट, अदर को 0 सीट मिल सकती हैं। शिमोगा की 10 सीटों की बात की जाए बीजेपी पार्टी को 3 सीटें, वही कांग्रेस को 6 सीट, जेडीएस को 1 सीट, अदर को 0 सीट मिल सकती हैं। मांड्या की 17 सीटों की बात की जाए बीजेपी को 8 सीटें, वही कांग्रेस पार्टी को 5 सीट, जेडीएस को 4 सीट, अदर को 0 सीट मिल सकती हैं। कर्नाटक की 224 सीट में से 123 सीट का ओपिनियन पोल देख पा रहे हैं। 59 सीट बीजेपी पार्टी जीत सकती है, कांग्रेस को 44 सीटों के साथ, तो जेडीएस को 18 सीटें, अदर को 2 सीटें मिल सकती हैं। तो बात करें हावेरी जिले की 4 सीटों की बात की जाए बीजेपी पार्टी को हावेरी से 3 सीटें मिल सकती, कांग्रेस को 1 सीट, जेडीएस को 0, अन्य को 0 सीट। कोडगू जिले की 1 सीट है, यहाँ से बीजेपी पार्टी को 1 सीट के साथ जीत दर्ज हो सकती है, वही कांग्रेस को 0, तो जेडीएस को भी 0 सीट मिल सकती हैं। गुलबर्ग जिले की 2 सीटें, यहाँ से बीजेपी पार्टी को 2 सीटों पर जीत दर्ज हो सकती है, कांग्रेस को 0 से खाता खुल सकता है, तो जेडीएस को भी 0 से खाता खुल सकता है। 130 सीट का ओपिनियन पोल देख पा रहे हैं। 65 सीट बीजेपी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी को 65 सीट मिल सकती हैं, तो कांग्रेस पार्टी को 45 सीट के साथ जीत दर्ज हो सकती है, जेडीएस को 18 सीट, अदर पार्टी को अभी तक 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। कोलार जिले की बात की जाए कोलार की 9 सीटें, सीटों की संख्या 9 है, यहाँ से बीजेपी पार्टी को 5 सीटों के साथ जीत दर्ज हो सकती है, कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती है, वही जेडीएस की बात की जाए 2 सीटें,
अन्य पार्टी को 0 सीट कोलार से मिल सकती है। मैसूर की सीटों की संख्या 22 है। यहाँ से बीजेपी पार्टी को 9 सीटों के साथ जीत दर्ज हो सकती है। कांग्रेस को 7 सीटें के साथ, तो जेडीएस को 5 सीट, 1 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती हैं। कोप्पल जिले की 10 सीटें हैं। बीजेपी पार्टी को 5 सीटों के साथ जीत दर्ज हो सकती है। कांग्रेस को 4 सीट, जेडीएस को 1, अन्य को 0-0 सीट मिल सकती है। 171 सीट का ओपिनियन पोल देख पा रहे हैं। 84 सीटें बीजेपी पार्टी को, वही कांग्रेस को 58 सीटों के साथ, तो जेडीएस को 26 सीट, 3 सीट अदर पार्टी को मिल सकती हैं। ले चले आपको सीधे उडुपी जिले की 13 सीटों की बात की जाए। बीजेपी पार्टी को 7 सीट, कांग्रेस पार्टी को 4 सीट, जेडीएस को 2 सीटें, अन्य पार्टी को 0-0 सीट मिल सकती हैं। तुमकुर जिले की 14 सीटें, सीटों की संख्या 14 है। यहाँ से बीजेपी पार्टी को 6 सीटों के साथ जीत दर्ज हो सकती है। कांग्रेस को 5 सीट, जेडीएस को 3 सीट, अदर को 0-0 सीट मिल सकती है। उत्तर कन्नड़ की लास्ट विधानसभा क्षेत्र उत्तर कन्नड़ की 26 सीटें हैं। सीटों की संख्या 26 है। 26 में बीजेपी 12 सीटों पर जीत दर्ज कर सकते हैं। कांग्रेस को 8 सीटें, तो जेडीएस को 5, 1 सीट अदर पार्टी को मिल सकती है। 224 सीट का संपूर्ण ओपिनियन पोल। कर्नाटक की राजनीति में 224 सीट में से 109 सीट बीजेपी पार्टी जीत हासिल कर सकती है। कांग्रेस को 75 सीटों के साथ रहना पड़ सकता है। जेडीएस को 36 सीट, तो 4 सीट अदर पार्टी को मिल सकती है। तो कर्नाटक विधानसभा 2023 का मुकाबला बीजेपी की ओर जाता दिखाई दे रहा है। कर्नाटक में फिर बसवराज मुंबई की बनेगी सरकार। यहाँ इस बार मल्लिकार्जुन खड़गे के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पलट जाएगी बाजी और कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में बनाएगी सरकार। यहाँ फिर एचडी कुमारस्वामी त्रिकोणीय मुकाबले को अपने पक्ष में कर लेंगे। तो कर्नाटक से हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। कर्नाटक में बीजेपी या फिर इस बार होगी कांग्रेस की सरकार, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।